नमस्कार, एक बार फिर आपको मैं बताता हुआ किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के अंदर महायुद्ध छिड़ चुका है और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, कहाँ से है, ये आपको अच्छे से पता है। और ये भी बताना चाहूँगा, शायद भारत की जनता को भूल जाने की बहुत पुरानी आदत है। आपको मालूम होगा कि 6-8 महीना पहले जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया था और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन सेना थी, पूरा का पूरा पावर जो था वो अमेरिका का था। और उसके बावजूद भी कितने इजी तरीके से, कितनी सरलता से तालिबानियों ने अफ़गान के ऊपर कब्जा कर लिया और अफ़गानिस्तानियों को जो वहाँ के लोग थे, वहाँ की जो सेना थी, किस तरीके से वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको मार गिराया और उनकी सेना को हटाकर उन्होंने तख्ता पलट कर वहाँ पर कब्जा कर लिया। आपको याद होगा। और अभी तक तालिबान का ही कब्जा चल रहा है और इसके पीछे ही अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका और नाटो जो है एक संस्था है जिसके अंडर 13 देश है, पूरे विश्व में 13 देश जो है उस संस्था को समर्थन करती है। आपको अच्छे से याद होगा कि नाटो में एक एग्रीमेंट भी है। मैंने अपनी कई क्लिपों में और कई जगह बताया है और आप सुने भी होंगे और आप न्यूज़ देखते होंगे तो जानते होंगे, जो नहीं देखते उनको शायद जानकारी नहीं होगी। नाटो जो है वो 30 संस्था में एक एग्रीमेंट ये है 30 देशों में कि अगर कोई भी देश नाटो के मतलब जो संस्था है, जो संस्था के अंदर है, नाटो में है, उसके ऊपर आक्रमण करेगा तो पूरे 30 देश मिलकर उस देश को तबाह कर देंगे। देखिए यही है। तो यूक्रेन भी यही चाहता था कि हम नाटो के अंदर सम्मिलित हो जाए, लेकिन रसिया ये नहीं चाहता था कि हमारे जो दुश्मन देश है, पड़ोस में कोई दुश्मन आए। और रशिया ने कई बार, रूस ने कई बार मना किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यूक्रेन जो है ये चाहता था कि हम 30 देशों में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और जब उनकी मानसिकता ऐसी होने लगी तो रशिया ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण भी इतना तगड़ा, पूछिए मत। और यूक्रेन सोच रहा था और यूक्रेन को आश्वासन दिया गया था कि नाटो और अमेरिका उसके बैक साइड में है, उसमें है, उसके ऊपर कोई भी अगर हमला करेगा तो अमेरिका उसको बचा लेगा। लेकिन एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा, 1994 में जो यूक्रेन था वो विश्व का तीसरे नंबर पर शक्तिशाली देश था, क्योंकि उसके पास 3000 से ज़्यादा जो है एटम बम थे, मिसाइल थे, वगैरह वगैरह थी। लेकिन यही देश मिलकर, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब देश मिलकर यूक्रेन को बेवकूफ़ बनाया और वो कहा गया कि 3000 जो एटम बम है उसको छोड़ दिया जाए। तो उसने सहसहमति से ये एटम बम्स और जो मिसाइलें हैं वगैरह, ये सारे के सारे इन्होंने सेल आउट कर दिया रशिया को। और रशिया पावरफुल हो गया, क्योंकि बनाया हुआ रशिया का ही था। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो वो यूक्रेन की ज़मीन पर चला गया था, इसलिए वापस रशिया ने ये मिसाइलें और ये एटम बम ले लिए न्यूटन। आज की डेट के अंदर 6000 से ज़्यादा एटम बम जो है वो बहुत भारी भरकम एटम बम है जो रशिया के पास है फर्स्ट नंबर पर, और सेकंड नंबर पर अमेरिका है, जिसमें कि सबसे पावरफुल अमेरिका अपने आप को बताता है। हाँ, अब बताना चाहूँगा कि पावरफुल वो ऐसे हो गया कि वो नाटो को जो सदस्यता वाले जो देश है वो सब मिलकर एक हो गए, इसलिए अमेरिका अपने आप को सबसे ज़्यादा पावर में बताता है। और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि जो पावर में रहता है अगर उसका डिप्रिसिएशन होता है तो वो कुछ ना कुछ तो गणित लगाएगा ही, और अप्रिसिएशन होता है, अप्रिसिएशन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो जैसे डिप्रिसिएशन हुआ, उसने सबसे पहले मोहरा बनाया, आपको याद होगा, तालिबान और अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान का समर्थन करता था, अफ़गानिस्तान को लगा कि अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन अचानक ही ऐसा हुआ कि अफ़गानिस्तान को भी अमेरिका ने धोखा दे दिया और तालिबान में कन्वर्ट हो गया। और अफ़गानिस्तान कुछ कर नहीं पाया। अफ़गानी लोग जो है बहुत बड़ा, समझ लीजिए अफ़गानियों के ऊपर पीठ पर खंजर घोंपा गया, इस तरीके की नौबत आ गई। और अमेरिका जो है सही सलामत निकल गया और वहाँ युद्ध के इतने हथियार छोड़ दिए कि तालिबानियों ने कब्जा कर लिया इजी तरीके से, और अब उसी हथियारों से उन्होंने अफ़गानिस्तानियों को और कईयों को मार गिराया, और जितने अमेरिकन थे उसको जाने दिया तालिबानियों ने। देखिए अमेरिका का नुकसान नहीं हुआ, अमेरिका के नागरिक तालिबान में मारे नहीं गए। उसको तो सहसहमति से गाड़ी से, फ्लाइट से ले जाने के लिए उन्होंने रास्ता दिया और उनको प्रोटेक्ट करके उनको वहाँ पर पहुँचा दिया, मतलब उसकी सुरक्षा करते हुए उनको पहुँचा दिया। लेकिन अभी फिर से वो चाहता था कि रशिया को जो है वो अगर रशिया पर काबू कर ले इलीगल तरीके से, लीगल तरीके से, तो जो अमेरिका है वो
पावर में आ जाए, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावर में आ जाए और विश्व गुरु बन जाए। देखिए विश्व गुरु बनने की होड़ मची है यहाँ पर अमेरिका ने, इसलिए उसने मोहरा बनाया यूक्रेन को। यूक्रेन को एकदम उकसा दिया, इस तरीके से उकसा दिया कि यूक्रेन वाले भी सोचे चलो हमारे बैकिंग में जो है अमेरिका है, नाटो है, 30 देश है, पावरफुल है, क्या उखाड़ लेगा ये रशिया, और ये उखाड़ लेगा। उखाड़ ले में इसी चक्कर में क्या हुआ, यूक्रेन जो है चपेटे में आ गया। अब मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से रशिया ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा और यूक्रेन के बीच में अगर कोई तीसरा देश आएगा तो हम एटम बम का तैयारी करके रखें और फोड़ फाड़ देंगे, सबको उड़ा देंगे, सीधी भाषा में सबको उड़ा देंगे अगर कोई भी देश अगर बीच में आया। लेकिन इसी चीज़ को जब पुतिन ने कह दिया तो इसी चीज़ से क्या हुआ कि अमेरिका में खलबली मच गई, ब्रिटेन में मच गई, 30 देश जो नाटो के साथ था उसमें मच गई। तो अब देखिए इसके अंदर तो भयंकर खलबली मच गई है, क्योंकि अब ये करे तो करे क्या। हाँ, ये बीच में ना आकर ये लोग ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इनकी जो अर्थव्यवस्था है रशिया की वो चौपट करने में लगे हुए हैं। सब चीज़ से पाबंदी कर रहे हैं, खेल में हो, व्यापार में हो, लेन देन में हो, या डेबिट क्रेडिट कार्ड में हो, या साइबर अटैक हो, या कुछ भी तरीके से हो, उनका जो सोशल नेटवर्क हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबको ये टारगेट बना रहे हैं और इस पर बैन लगा रहे हैं धीरे धीरे करके, और बैंकिंग सेक्टर पर भी। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि रशिया ने जो अनाउंस कर दिया है कि अगर कोई देश अगर हमारे दो के बीच में अगर बीच में आया तो उस पर एटम बम सबसे पहला फोड़ा जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए कि अब सहानुभूति के तौर पर यूक्रेन ने ये कहा है कि कोई हमारी मदद करे, क्योंकि हम लोग चारों तरफ से घिर गए हैं। तो यूक्रेन ने भी जो मदद मांगी है उसकी मदद के हिसाब से लोग उनको मदद कर रहे हैं। कोई उनको हथियार सप्लाई कर रहा है, कोई जेट दे रहा है, कोई तोप दे रहा है, तो कोई दवाइयाँ दे रहा है, तो कोई हर तरह की सुविधा प्रदान कर रहा है। तो ये चीज़ देखिए सामने देखने को मिल रही है। तो आज ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से देखिए एक पावरफुल रशिया जो है यूक्रेन पर बहुत ईजी तरीके से हमला करके मतलब काबू कर सकता था, लेकिन वो अभी 8 दिन हो गए हैं। 8 दिनों में 3 बार कम से कम इनकी वार्तालाप हो चुकी है। आज 9वां दिन हो जाएगा रात के बाद, तो 9 दिन हो जाएंगे। तो 9 दिन में इन्होंने बहुत कोशिश कर ली कि भाई कोई वार्तालाप से बात निकल जाए, लेकिन यूक्रेन भी जो है झुकने को रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्रबाजी, जैसे अमेरिका है, नाटो है, ब्रिटेन है, ये सब का हाथ है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट अमेरिका को भी बहुत डर लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे ऊपर डायरेक्ट हमला हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये होगा ही, ये होगा ही। अगर सबसे पहले अगर चपेट में आएगा तो अमेरिका ही आएगा, अमेरिका को अच्छे से पता है। लेकिन वो चाहता है कि हम चपेट में नहीं आए, कोई और देश आए, तो वो इलीगल लीगल तरीके से कई देशों से बात करके वहाँ पर हथियार सप्लाई कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए 1 2 3 4 दिन में कि कहीं एटम बम भी कहीं 150 तो जो है एटम बम भी सप्लाई कर दे धीरे से। जब इतने सप्लाई कर ही रहे हैं तो एटम बम हो सकता है कि रशिया को दे दे और रशिया को बोले तुम ही मार डालो इसको। ऐसा भी हो सकता है, एटमी हमला भी हो सकता है, क्योंकि जब मरता क्या नहीं करता, वो सब कुछ करता जो मरता। देखिए ये सच्ची बात है, मैं फिर से बता देता हूँ, मरता क्या नहीं करता, वो सब कुछ करता जो मरता। यानी कि रशिया भी एटम बम फोड़ सकता है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका अपना मोहरा बनाकर यूक्रेन को एटम बम दे देगा, और जिस तरीके से अपना हथियार दे रहा है उस तरह से एटम बम भी दे देगा। तो वो इजीली जो है खिंचाया हुआ है ही, उनका इतना नुकसान हुआ, वो भी एटम बम रशिया के ऊपर फोड़ सकते हैं। परंतु अब तो ये देखना है कि रशिया किसके ऊपर एटम बम, सबसे पहले कौन किसके ऊपर एटम बम, परमाणु बम जो है छोड़ता है। क्योंकि परमाणु बम जो है आपने देखा होगा जापान में गिरा हिरोशिमा पर, तो किस तरीके से 2 जगह परमाणु बम गिरा और लाखों लाखों की संख्या में लोग मारे गए। अगर परमाणु बम का हमला होता है तो मैं बताना चाहूँगा तीसरा विश्व युद्ध जो है अब आपके नज़दीक है। हो सकता है कि आप लोग तीसरा विश्व युद्ध देखें। और एक बात और बताना चाहूँगा, जिस तरीके से विद्यार्थी वहाँ पर भारत का नाम, कई लोग भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं और कई भारत का नाम खराब भी कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि आपको अल्टीमेट मिल चुका था 13 तारीख को, 15 तारीख को, कि आप विदेश से जो है यूक्रेन से यहाँ आ जाइए। बार बार सरकार ने ये दिया, लेकिन आप लोगों ने
आज सरकार का ही नहीं, सरकार का मजाक उड़ाए लेकिन आपने पूरे भारत और का ही मजाक उड़ा डाला। देशद्रोही जैसी बातें आपने विदेश में बैठकर कह दी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप सरकार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप उसकी बातें करें, हज़ार बार करें, लेकिन जब आप देशद्रोही जैसी बातें वहाँ बैठकर करने लगे, देश के ऊपर ही उँगली उठाने लगे और देश और भारत को शर्मसार करने लगे, तो आप लोगों के लिए भी एक संदेश बताना चाहूँगा। ये तो शुक्र है कि भारत सरकार आपको बुला रही है, लेकिन आप जब अपनी नज़र उठा के पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह को देखेंगे, तो आपको बता देता हूँ कि ये मरने के लिए चाइना भी छोड़ दिया है, पाकिस्तान ने भी मरने के लिए छोड़ दिया है। उसने कहा हमारी कोई दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो आना चाहे आए, नहीं तो भाड़ में जाए। तो इन लोगों ने, अमेरिका तक ने छोड़ दिया कि भाई हम नहीं बुला सकते। तो ये बताना चाहूँगा कि आपको कि अगर भारत को अगर आप विदेश में बैठकर नीचा या नंगा करने की कोशिश करेंगे, तो ये कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। 130 करोड़ की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और चंद भारतीयों के लिए कुछ लोग वहाँ पर बैठकर ये बोल रहे हैं कि भारत की सेना ब्रिटेन में भेज दो, हम लोग को बचा लो। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए कितनी गलत और गंदी बातें कर रहे हैं। अब भारत की सेना उन लोग को बचाने के लिए जाएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत की गारंटी है हमें बचाने की। तो भाई मैं ये बताना चाहूँगा कि आप गारंटी लेके नहीं गए थे और हमारे यहाँ कोई गारंटी ऐसी नहीं होती है, एग्रीमेंट नहीं है कि आप विदेश में पढ़ने जाओ, अय्याशी अय्याशी करो, मौज करो, धंधा करो, व्यापार करो और भारत उसकी गारंटी यहाँ बैठ के लेगा। भारत के अंदर पहले ही ऑलरेडी इतनी ज़्यादा समस्या है, वो अपनी घर की समस्या सलटा दे, उसके बाद विदेश की समस्या देखा जाएगा, नहीं क्या? लेकिन आपको जितनी भी मदद मिल रही है फ्री में, हराम में, एक बार फ्लाइट अप डाउन करती है तो 1 करोड़ 5 लाख का खर्चा आता है। फिर बता रहा हूँ, एक फ्लाइट का पीछे 1 करोड़ 5 लाख का खर्चा आ रहा है। ये बात मैंने देखी है टीवी में, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आए। उसके बाद खाना पीना, रुकना रहना वगैरह वो अलग खर्चा है, खाली फ्लाइट का खर्चा मैंने बताया है। तो फ्री में अगर आपको लेके आ रहे हैं, एक लड़की को यहाँ पर लेके आया गया इंडिया, और इंडिया में ही वो आकर अपने उत्तराखंड में फ्लाइट से गई थी। तो उसने ये बोला कि भाई भारत गवर्नमेंट यहाँ तो ले आई, लेकिन हमारा 6,000 रुपया इंडिया में खर्चा लग गया फ्लाइट का। तो इंडिया गवर्नमेंट हमारे ऊपर क्या खर्चा की? मैंने इतने नीचे गिर गए हैं ये लोग कि ये लोग की मदद करने वाले भी सोचते होंगे कि साला इन लोग को क्यों बचाए, किस लिए बचाए? क्योंकि गिरे हुए लोगों को उठाना नहीं चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। जो आदमी देश को नीचा दिखाए, राष्ट्र को नीचा दिखाए, देश के साथ गद्दारी करे और देश हित की बात ना करके देश अहित की बात करे और सारी दुनिया में जो है मजाक बन जाए हमारे देश का, तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये भी बताना चाहूँगा कि भारत जो है रशिया के साथ ही खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। भलाई वो दवाइयाँ भेज दिया हो, और ये दवाइयाँ इसलिए भेजी जा रही है भारत से क्योंकि उन लोगों ने भारतीय लोगों को निकलने के लिए एक अच्छा रिलेशन कायम रहे, इसलिए वो लोग इंडियन गवर्नमेंट का और भारतीयों का सम्मान करके वो लोग भेज रहे हैं। सम्मान अपनी जगह है, मगर युद्ध क्षेत्र अपनी जगह है। युद्ध में अगर हम सम्मान देखते रहेंगे तो युद्ध में जो योद्धा है वो हार जाएंगे। अगर जिस तरीके से देख रहे हैं आप, कई जगह आपको देखने को मिला होगा कि रशिया के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं और ब्रिटेन की जनता बीच में खड़ी हो जा रही है। लेकिन ब्रिटेन की जनता जो है वो रशिया के सैनिक का विरोध तो कर रही है, परंतु वो लोग उस पर गोली नहीं बरसा रहे, जिसमें कि रशिया के जो सैनिक है उसके पास सब प्रकार के हथियार है, AK-47 है, बम है, बारूद है, तोप है, मिसाइल है, गन वगैरह है और जेट वगैरह सब है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन वो उसको आक्रमण नहीं कर रही है और उनको सीधा बोल रही है कि आप हमें रास्ता दीजिए, हमें जाने दीजिए। तो इस तरह की भी कई क्लिप पे देखने को मिली। महिलाएं भी उनसे महिलाएं, जब एक महिला जो है एक सिपाही से बात कर रही थी, तो महिला की बहादुरी की बात कर रहे थे आप, मगर दूसरी तरफ ये देखिए कि वो सिपाही कितना सहनशीलता है, उसने उस महिला को कुछ भी नहीं कहा, उसकी बात प्रेम से सुनी, उसकी बात समझा, लेकिन करेगा वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। तो महिलाएं जाके बात कर ले या बच्चा जाके बात कर ले। एक क्लिप और भी रिलीज हुई थी, शायद आपने देखा नहीं होगा, अगर इंग्लिश चैनल में थी, कि एक बच्चा जाकर एक सिपाही से बात भी करता है, उसको ऐसे ऐसे 2 बार गुस्सा में होकर चिल्ला के डांटता भी है। छोटा सा बच्चा था, करीब 8-10 साल का, 10-12 साल का ही होगा। तो सिपाही ने, उस जो सैनिक थे रशिया के, उन्होंने उस चीज़ को बुरा नहीं माना क्योंकि वो भी समझते हैं। तो ये भी बात आपको देखनी पड़ेगी, एक पहलू से काम नहीं होगा। दूसरा, उनके जितने भी, मैंने अभी चेक किया और सर्च किया कि उनके जो सोशल मीडिया है रशिया के टोटल बंद कर दिया गया।
उससे उनकी खबर नहीं आ रही है। जो वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको भी पूरी तरह बंद कर दिया, कुछ चालू है जो उनके पर्सनली है, बाकी जो है वो बैन लगा दिया, उसके ऊपर कई प्रकार के बैन लग गए हैं। इसलिए वहाँ की रिपोर्ट तो नहीं आ रही है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भाई युद्ध का मैदान में युद्ध की तरह लड़ना चाहिए। भारत जिस तरीके से लड़ता है, भारत अपना नुकसान करता है। देखिए, और खेल वगैरह ये सब बंद हो गया युद्ध के मैदान में, खेल है, व्यापार है, सब कुछ बंद भी हुआ है ब्रिटेन का। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि युद्ध को युद्ध के हिसाब से लड़ना चाहिए, न भावनाओं से नहीं लड़ना चाहिए। अब देश की जनता को समझना है। मैं चाहूँगा कि देश की जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में मंथन हो रहा है, कृपया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मैं हेमंत वसावर, हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद।